Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for the Prelims Booster series for today is about the bind scheme. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने बाइंड स्कीम को अप्रूवल दे दिया है. एंड बाइंड स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम. सो स्टूडेंट, इस स्कीम का जो एम है वो 2025 से 2026 वाले ईयर में एग्जीक्यूट करना है कि फुली हम अपने कंट्री में 2025-26 तक नेटवर्क कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बिल्डअप कर देंगे. एंड उससे क्या होगा, जो भी और हम वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू चीज़ें पहुँचा सकते हैं इन डाइवर्स फॉर्म, वो हम हर एक एरियाज़ में पहुँचा पाएंगे. और 2025-26 तक इसे अपग्रेड करने का एंड ऑल ओवर द कंट्री इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉडकास्ट करने का जो फंक्शन है वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाला है. एंड अगर आप जानते ही होंगे कि जो FM पे ऑल इंडिया रेडियो है वो ऑल ओवर द कंट्री आता है एंड इट कंट्रीब्यूट्स 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. सिमिलरली जो दूरदर्शन चैनल्स है वो भी मोस्ट ऑफ द टीवीज़ पे आते ही आते हैं, जिनसे कि जो लोग हैं वो अपडेटेड रहते हैं. और 8 लाख दूरदर्शन फ्री डिश DTH सेटअप बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई है उन्होंने एरियाज़ में जहाँ तक नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी. एंड अब वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुँच रही है. वो कुछ रिमोट एरियाज़ हैं या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उन्होंने एरियाज़ में फ्री डिश TV वाले जो सेटअप बॉक्स हैं उनको सेल करने की बात करी गई है, नॉट सेल, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई है. एंड इसकी जो की प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे वो यही होंगे जिससे कि वो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों लेवल पे बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट कर पाएँ, उसमें डेवलपमेंट कर पाएँ. क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे लोग ऑन कॉल पर भी बात नहीं कर सकते. तो वहाँ तक हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से वहाँ पे बिछाना है, जिससे कि वहाँ पर भी आगे आने वाले कुछ टाइम में 2025 तक हम देखें कि वहाँ पे स्मार्टफोन्स आ गए हैं, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बिना, डेवलपमेंट के बिना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना, या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी चीज़ में आप अधूरे ही हैं. तो टेक्नोलॉजी होना एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहाँ तक नेटवर्क कनेक्टिविटी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें सीख पाएंगे, उनसे वो पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें देख पाएंगे, या फिर वो अपडेट रह पाएंगे कि ओके कंट्रीज़ में किन किन एरियाज़ में क्या हो रहा है, और वो बाकियों को भी अपडेट कर पाएंगे. एंड भी बहुत सारे फीचर्स है, सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना कोई काम कर सकते हैं, लाइक लोकल से स्टार्ट होकर वो वोकल बन सकते हैं. तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ तक बिल्डअप करने की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है. इसीलिए ही इस बाइंड स्कीम को हमारे कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है. Now moving ahead to the last slide of the session, that is about प्रसार भारती. So student, ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत बनाई गई थी. एंड ये बेसिकली एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है पूरी कंट्री का. और इनके जो ऑल इंडिया रेडियोज़ हैं या फिर दूरदर्शन है वो ऑल ओवर द कंट्रीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, जिससे कि हर एक पार्ट जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी से भी कनेक्टेड रहे एंड वो लाइव अपडेशन से भी कनेक्टेड रहे कि क्या क्या वहाँ पे रेगुलर चीज़ें हो रही हैं, उनके आसपास क्या क्या हो रहा है एंड सो ऑन. और ये पहले एज ए मीडिया वर्क करती थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. तभी से उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि अक्रॉस द कंट्री हर न्यूज़ को स्प्रेड किया जाए, हर इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए. एंड अब इसीलिए ही इनकी बाइंड स्कीम के अंदर प्रसार भारती को भी लिया गया है, जिससे कि हम नेटवर्क कनेक्टिविटी को हर एक विलेज एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, या फिर जो भी एस्पायरेशनल एरियाज़ हैं जहाँ पे होनी चाहिए नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उन एरियाज़ तक हम इसी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के थ्रू लेकर जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को ही एंड करते हैं. तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हमने ये बाइंड स्कीम क्यों कवर करी अपनी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन जो है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आज के टाइम में, हर एक रिमोट एरियाज़ में या फिर ट्राइबल एरियाज़ में, हर एक सेक्टर्स में. सो वी विल एंड आवर सेशन हेयर. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of prelims booster series, and stay tuned for the next update.